हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनडीए का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2024, जो कि जिसका डेट है 21 अप्रैल। उसमें जो इंग्लिश का जो सिलेबस है आज से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है इंग्लिश का बेसिक क्या क्या होता है। ये प्रॉपर क्रैश कोर्स है जिसमें पूरा इंग्लिश का सिलेबस एंड क्या क्या हमारी प्लानिंग है ये इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इंग्लिश के अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, ग्रामर को क्लियर करना है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक्स से शुरू करते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमको सबसे पहले देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी क्या हुआ, बोलना। जो भी चीज आप बोल रहे हैं, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं वो क्या है, स्पीच है। अब स्पीच के कई सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का नाम लिया राहुल, तो वो एक पार्ट है। मैंने बोला कि राहुल दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है एक पार्ट है। तो ये जैसे हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी सेम तरीके से होता है। क्या होता है, राहुल एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, रन अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, इज हर चीज जो भी है वो सारे एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो कुछ भी स्पीच जो हम बोलते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर ग्रामर शुरू करने के लिए तो वो ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। तो पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा आता है वो है नाउन। नाउन आपने बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। पहले हम ये सारी चीजें बहुत ही तेजी से कवर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को भी इन सब में मतलब इनके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि बचपन से हम ये सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। हम इन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनडीए में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड इन पे जो ट्रिकी चीजें हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। हम पहले तेजी से देख लेते हैं इनका डेफिनेशन क्या है। नाउन यानी क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखना क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। राहुल नाउन है, वो टेबल नाउन है, मॉनिटर नाउन है, कंप्यूटर नाउन है। किसी भी चीज का अगर एक नाम है तो वो नाउन है। हम आगे चल के देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सोनम इज अ गुड गर्ल, गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, लव इज लाइफ। सो लव, गोल्ड, सोनम, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें नाउन है। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। पहले हम इसको तेजी से कवर कर लेते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। अब ये क्या है, अब हमारे सेंटेंस में क्या होता था, प्रॉब्लम आई कि अगर मैं बोल रहा हूं कि राहुल इज प्लेइंग, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे बोला राहुल प्लेज वेरी गुड, उसके बाद मैं बोला राहुल इज अ गुड बॉय, देन मैंने अगले लाइन में बोला कि राहुल इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब ये सारे में बार बार राहुल में बोल रहा हूं, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो नाउन की जगह पे जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है वो होते हैं प्रोनाउन। सो अब ये क्या हो जाएगा, राहुल इज अ वेरी गुड बॉय, he plays really well and he is also a good student। अब यहाँ पे राहुल को मैंने ही से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नाउन की जगह लेने वाला वर्ड। सो इसका भी क्या हो गया, प्रोनाउन इज द वर्ड ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन जनरली टू अवॉइड द रिपीटेशन इन द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। मतलब प्रोनाउन कौन सा वर्ड है जो नाउन की जगह में यूज किया जाता है उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गो टू स्कूल, आई प्ले इट माई सेल्फ, दिस इज माई कार। अब मैं क्या बोल सकता हूं, आई गो टू स्कूल की जगह राहुल गोज टू स्कूल। राहुल मतलब बार बार राहुल यूज करने से अच्छा उसकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, किसी वर्ब इज द वर्ड दैट वर्क समथिंग अबाउट द नाउन और एक्सप्रेसेस सम एक्शन बाय द नाउन। मतलब इसका क्या हुआ, नाउन के द्वारा किया गया काम या नाउन जो काम कर रहा है उसके बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज रनिंग, सो यहाँ पे रनिंग, रन करना क्या है, वर्ब है। राहुल रन्स वेरी वेल, रन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। इससे क्या पता चल रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल दौड़ रहा है। राहुल क्या अच्छे से करता है, राहुल दौड़ता अच्छे से है। तो राहुल कुछ काम कर रहा है ना, तो वो काम जो है वो हम वर्ब आ जाता है। सो ये वर्ब की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। राज इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे गोइंग क्या है, वर्ब है। सोनम हैज रेड द बुक, ये क्या है, वर्ब है, पढ़ना। सुल्तान एट अ मैंगो, एट क्या है, वर्ब है। तो सेकंड वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। वर्ब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट ऑफ स्पीच है या सबसे ज्यादा रूल्स वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। तो हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आज तो हम नाउन एंड प्रोनाउन को मोस्टली कवर करेंगे काफी डिटेल में, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाए। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब देखिए, नाउन काम क्या कर रहा है वो तो हमको वर्ब बताता है। नाउन की विशेषता क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ नाउन, ये हमको क्या बताता है, एडजेक्टिव।
Adjective is a term that describes the characteristic of a noun or pronoun or refers to the extra speciality of the noun or pronoun. It is called adjective. Example, happy, brave, poor. अब राहुल is a brave boy. तो राहुल हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? ब्रेव. तो ब्रेव हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव बॉय. ही हमारा प्रोनाउन है एंड ही कैसा है? ब्रेव है. तो ब्रेव यहां पे हमारा क्या बताया? प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताया, विशेषता बताया. सो ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या उसकी स्पेशलिटी बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स में आते हैं. सोनम इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. यहां पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. शी इज ब्रेव. यहां पे ब्रेव एडजेक्टिव है. अंकित इज अ टॉल बॉय. यहां पे टॉल एडजेक्टिव है. तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता जो हमें बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव. ये सारी बेसिक चीजें आपको आई गेस पता होंगी, बट फिर भी एक बार हम जीरो से शुरू करना ही है तो अच्छे से करते हैं. एडवर्ब. अब देखिए, नाउन की तो विशेषता हमें पता चल गई कि राहुल ब्रेव है और वो लड़का लंबा है, बट क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, क्रिया इन द सेंस वर्ब. अब वर्ब की स्पेशलिटी जो बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल दौड़ता है, ठीक है. अब अगर मैं बोलूं राहुल तेज दौड़ता है या राहुल रन्स, आई नो राहुल रन्स रियली फास्ट. अब क्या हुआ? ये राहुल की विशेषता नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि राहुल दौड़ता कैसा है. तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, मींस ये वर्ब को स्पेशलाइज कर रहा है, वर्ब की स्पेशलिटी बता रहा है. सो ऐसे वर्ड्स, एडवर्ब आर द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that show the quality of verb or adjective or another adverb or provide some additional information about them. किसी भी verb या adjective या किसी और adverb की जो speciality बताते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? adverb. For example, सोनम is a good girl. अब ये क्या हुआ? सोनम is a good girl. Wait, ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल यहाँ पे गलत है. Today I am going to market. अब देखो, मैं मार्केट जा रहा हूं कब? आज. वेयर डू यू लिव नाउअडेज. तुम कहां रहते हो? नाउअडेज. ये सब क्या है? जैसे आउटसाइड, टू नाइट, क्विकली, ये सब एडवर्ब है. तो यहां पे लिव क्या है? हमारा वर्ब है. बट आजकल तुम कहां रहते हो, ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट. टुडे आई एम गोइंग तो ठीक है, वर्ब है कि मैं जा रहा हूं, बट मैं कहां जा रहा हूं? जाना तो वर्ब है, बट मैं कहां जा रहा हूं? मार्केट. ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन. Preposition is a word used with a noun or pronoun. It expresses the relationship of that noun or pronoun with some other noun or pronoun. Means अब देखिए, preposition में यहाँ पे word आ रहा है position. तो ये क्या है? Noun या pronoun की किसी और noun या pronoun के साथ position या relationship को जो words डिफाइन करते हैं या शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, ओवर, अराउंड, अंडर, बिनेथ, बिहाइंड, बिसाइड, जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब क्या है? प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, राज हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 hours. राज यहाँ पे पढ़ रहा है कितने घंटे से? 5 घंटे से. इन दोनों को क्या बता रहे हैं? यहाँ पे फॉर से हम डिनोट कर रहे हैं. आई एम एट होम नाउ. आई एम एट होम. आई और होम यहाँ पे हमारे दो नाउन्स है और मैं घर पे हूं. रिलेशन कौन बता रहा है? एट. तो एट हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन. ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अ वेल. पानी निकालो. पानी एक नाउन है, वेल एक नाउन है. अब पानी और वेल के बीच में रिलेशन क्या है? कि पानी हमको कहां से निकालना है? वेल से निकालना है. तो फ्रॉम अ वेल, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा तो लिख के रखिए, क्योंकि आगे चल के वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस सीरीज के एंड तक. 3 से 4 वीडियोस आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, देन हम टॉपिक चेंज करेंगे. 7th हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन. अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस. अब क्या हुआ? एंड, बट, और. अब यहां पे हुआ ये कि अब मैं क्या बोल रहा हूं कि राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, और एक सेंटेंस है राहुल रन्स वेरी फास्ट. अब इन दोनों का अगर मुझे जोड़ना है, इन दोनों सेंटेंस को, तो मैं कैसे बोलूंगा? राहुल इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही रन्स वेरी फास्ट. तो अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ देने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ट्रेवलिंग, ये एक सेंटेंस हो गया. बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस. अब यहां पे 2 सेंटेंसेस है, एक है आई लाइक ट्रेवलिंग, एक सेंटेंस है आई डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस. जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर मैं बिना बट के इसको अगर मैं बोलूं आई लाइक ट्रेवलिंग, डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस, थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा. इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो होता है कंजंक्शन. तो यहां पे आपको वर्ड दिख रहा होगा जंक्शन. रेलवे जंक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा, बस वैसा ही है.
तो दो चीजों को जब जोड़ा जाता है, जंक्शन रेलवे में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, स्विच बोर्ड्स के जंक्शन होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जंक्शन होता है, तो कई सारे जब एक जोड़ने वाले जो चीज होते हैं ना उनको हम जंक्शन कहते हैं, दो चीजों को जो जोड़ता है। तो आई लाइक ट्रेवलिंग बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस, नाम से आपको यहाँ पे कई सारी चीजें पता चल जाती है। विल यू टेक टी और कॉफी, विल यू टेक टी, विल यू टेक कॉफी, दो बार बोलेंगे मजा नहीं आएगा। विल यू टेक टी और कॉफी, देखिए आपको पता है कि एनडीए में क्वेश्चन आता है किसी भी सेंटेंस को रेक्टिफाई करना या उसको बेटर करना। अब बेटर आप कैसे करेंगे, आपको लिख दिया जाएगा विल यू टेक टी फुल स्टॉप, विल यू टेक कॉफी, विल यू टेक टी क्वेश्चन मार्क, विल यू टेक कॉफी। अब आपको बोला जाएगा कि इसको बेटर करो या जो भी उसमें क्वेश्चन आता है वो दिया जाएगा, तो आप इसको बेटर कैसे करोगे, ऑप्शन में होगा विल यू टेक टी और कॉफी। बस दो बार बोलने से अच्छा यहाँ पे आपका छोटे से में काम हो गया। नो वन नोज यू यट, ये सारे एग्जाम्पल्स है हमारे कंजंक्शन के। अब जो हमारा आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सब तरीके के हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। अब देखिए किसी भी सेंटेंस में आपका पता कैसे चलता है कि आप सोच क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पीके का वो सीन आपने देखा होगा कि लंबा वाला अच्छा बोलो तो सोच रहा है, जोर देके अच्छा बोलो तो गुस्सा है, और अच्छे के कई सारे टाइप्स उसने बताए थे, ये वाली सीन आपने देखी होगी। तो दैट इज इंटरजेक्शन, मींस एक्सप्रेशन शो करने वाले, विस्मयादि बोधक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो जिससे आपका एक्सप्रेशन पता चलता है, आपका फीलिंग पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल एक बार डेफिनेशन देखते हैं। Interjections are used to express sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy or grief, etc. Grief मतलब sorrow या दुख। Such words or phrases are also followed by an exclamation mark. Interjection पहचानने का बहुत ही इजी सा तरीका है, जिस वर्ड के आगे एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं हम इसे। तो ये साइन जिस वर्ड के सामने लगा है वो हमारा इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल वाव, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। अब देखिए किसी भी सुंदर लड़की को देखने के बाद जैसे हमारे अंदर से क्या आएगा, वाव, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरजेक्शन, हमारा सडन फीलिंग हमने एक्सप्रेस किया। प्लीज कैन यू डू दिस, अब किसी को आप रिक्वेस्ट करोगे क्या तुम मेरे लिए कर दोगे, तो आपको प्लीज बोलना पड़ेगा, थोड़ा रिक्वेस्ट वाला आपको सेंस डालना है, तो आप प्लीज करोगे। अब प्लीज के सामने क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओह दिस इज अ स्नेक, अब अचानक से आप शॉक्ड हो गए कि ये तो सांप है, तो ओ ऐसे ये पता चल जाता है कि एक एक्सप्रेशन आ रहा है इससे, तो ये होता है हमारा इंटरजेक्शन। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं जो कि आज हमने देखे, एंड अब हम इंडिविजुअली उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में स्टडी शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले जो हमारा लिस्ट में आता है वो होता है नाउन, मीन्स हमें अपने बारे में पढ़ना है, हमारे नाम के बारे में पढ़ना है। आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है, इस चैनल का भी कुछ नाम है, वो सब चीजें क्या है, नाउन है। बट नाउन भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, नाउन के कई सारे रूल्स होते हैं, कुछ तरीके से आप नाउन को यूज कर सकते हो, कुछ तरीके से नाउन को यूज नहीं कर सकते हो, और ये करने नहीं करने के जो रूल्स हैं इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, एरर के इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, ब्यूटीफाई द सेंटेंस के इन्हीं पे गेम खेल के एनडीए आपके सामने ट्रिकी क्वेश्चंस लाता है। तो रूल्स अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि नाउन हमारे सामने कितने, देखिए बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। सिंगल लाइन में बोलूं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाम देने वाला वर्ड नाउन है। अब हम चलते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे बेसिक जो क्वालिफिकेशन हमारे सामने आता है, कैटेगराइजेशन हमारे सामने नाउन का आता है, वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को सबसे पहले हमने सबसे बेसिक फॉर्म में दो चीजों में डिवाइड किया है, पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। देखने से ही लग रहा है काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब हम जिनको नहीं गिन सकते हैं। अब काउंटेबल को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन से, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन। अब एक बेसिक आइडिया मैं देता हूं। प्रॉपर नाउन मतलब मेरा नाम अभ्युदय, इस चैनल का नाम ओरिजिन, आपका नाम जो भी होगा, राहुल, साकेत, ऋषि, अनुराग एक्सेट्रा, जो भी है, जो भी आपका नाम होगा वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। मींस वो चीज लेने के बाद आप ही की याद आएगी, वो आप ही से रिलेटेड है, तो वो प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना, तो प्रॉपर नाउन। अब होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या हुआ, ही, सभी लड़कों को ही से डिनोट किया जाता है। शी, सभी लड़कियों को शी से डिनोट किया जाता है।
एंड हम कह सकते हैं कि बॉय, लड़कों को बॉय से डिनोट किया जाता है, लड़कियों को गर्ल से डिनोट किया जाता है। ट्री, ओके, तो ट्री हो गया कॉमन नाउन। अब यहां पे अगर मैं एग्जांपल दूं, ट्री ये हो गया कॉमन नाउन, सैंडलवुड ट्री ये हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम कहें कि एक ताश का जो पैक होता है, पैक ऑफ कार्ड्स, तो जब कई सारी चीजों का झुंड होता है ना, तो उन झुंड को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? जैसे सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी। तो ग्रुप को क्या बोला जाता है? जैसे क्लास का क्या होता है? बैच। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप का जो नाम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंडर लेते हैं। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन में नाम से लग रहा है मटेरियल्स के बारे में डील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम डील करते हैं फीलिंग्स के बारे में, फीलिंग्स और इमोशंस। क्लियर? फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में जिस नाउन के थ्रू हमें पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यानी क्या हो गया? जॉय, सॉरो, हैप्पी। आई एम फीलिंग हैप्पी, हैप्पी भी नाउन है, बट क्या उसको आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। आई एम रियली सैड, सैड एक नाउन है, उसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो अनकाउंटेबल एंड फीलिंग बता रहा है। तो ये तो बेसिक सा कैटेगराइजेशन है जो कि काफी बेसिक है, एंड इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। एंड इसमें हमको देखना यह है कि सबसे पहले काउंटेबल नाउन के सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं, उनके रूल्स के बारे में। सो द नाउन विच कैन बी काउंटेड सच एज राहुल, गर्ल, क्लास, एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन मतलब क्या हुआ? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन और प्लेस, फॉर एग्जाम्पल विनय, चेन्नई, रामायण, एक्सेट्रा। कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मैन, सिटी एंड, ओके थोड़ा ओवरलैप हो गया बट ओके समझ में आ रहा है। Collective noun, the noun which denotes a group of person or other creatures and collective thing. For example, a team of players. Players के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टीम कहा जाता है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। जहां बहुत सारी बुक्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे काउंटेबल नाउन्स को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो ये क्या है? द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड सच एज गोल्ड, वाटर, लव, एक्सेट्रा। इन सबको हम गिन नहीं सकते। तो अब यहां पे क्या है? नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल कॉपर मटेरियल है, सिल्वर मटेरियल है, टी मटेरियल है। पिछले में मैंने एक एग्जांपल दिया था ट्री का, तो मैंने वो गलत जगह पे एग्जांपल दे दिया, एक्चुअली वो एग्जांपल है मटेरियल नाउन का। ओके, देन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, फीलिंग, थॉट्स, एक्सेट्रा। यानी फीलिंग्स मोस्टली, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, एक्सेट्रा। इनको हम गिन भी नहीं सकते, एंड इनको तो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम बताओ ना, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? मटेरियल नाउन को हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। मटेरियल नाउन्स को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बट उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स का सीरीज। अब देखिए एक एक कलेक्टिव नाउन में आपके सामने यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो उसका कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और एक्चुअली ये तो बहुत कम है, इसका प्रॉपर एक लिस्ट है, वो सारी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वेज ऑफ फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट, वो तो अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउन, अब यहाँ पे आते हैं नाउन के फर्दर अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैटेगराइजेशन। फॉर एग्जांपल नाउन ऑफ जेंडर। अब जेंडर नाउन यानी जेंडर से आपको पता चल रहा है ऐसे नाउन जो जेंडर के बारे में बताते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जेंडर इज द कैटेगरी ऑफ नाउन विच डिटरमाइंस वेदर अ लिविंग थिंग सच एज मैमल्स, प्लांट्स और अदर एनिमल्स आर आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब ये क्या होता है जेंडर वाले नाउन? मैमल मतलब हम ह्यूमंस या फिर जो भी मैमल्स एक्चुअली, ओके यहाँ पे ह्यूमंस ही एक बार ले लेते हैं। प्लांट्स, अदर एनिमल्स आर आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। कोई भी लिविंग थिंग जो है वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, इसके बारे में हमको किससे पता चलता है? नाउन ऑफ जेंडर के थ्रू। तो मेनली क्या है? लिविंग थिंग का जेंडर बताने वाला जो वर्ड है वो है नाउन ऑफ जेंडर। अब फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन। अब देखिए बॉय से हमको तुरंत क्या पता चल गया? लड़का है। गर्ल से क्या पता चल गया? लड़की है। अब इसकी जगह हम अगर किंग यूज करेंगे तो किंग सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि राजा है, लड़का है, उससे हमको रानी की फील नहीं आएगी। किंग इज राजा, क्वीन इज रानी। तो ये सब वर्ड्स क्या है? जेंडर बता रहे हैं कि मेल है या फीमेल है। दिस इज व्हाट नाउन ऑफ जेंडर इज।
अब देखिए नाउन ऑफ जेंडर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 पार्ट? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन। अब देखिए मैस्कुलाइन इज ही और हिम, फेमिनाइन इज शी और हर, न्यूटर जेंडर इज दे और देम, कॉमन जेंडर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इन चारों के बारे में अब हमको आगे पढ़ना है। ओके, सो मैस्कुलाइन जेंडर आपको समझ आ गया होगा, बॉय, किंग, सन, जो लड़कों के बारे में बताता है। फेमिनाइन जेंडर जो लड़कियों के बारे में बताता है, गर्ल, क्वीन, डॉटर। न्यूटर जेंडर अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग, एक ऐसा नाउन जो ऐसे चीज को डिनोट कर रहा है जिसका जो कि लिविंग थिंग नहीं है, वो क्या है? न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, कार। पेन का कोई जेंडर नहीं है, पेंसिल का कोई जेंडर नहीं है, कार का कोई जेंडर नहीं है, इस स्टिक का कोई जेंडर नहीं है, इस रिमोट कंट्रोल का कोई जेंडर नहीं है, इस कंप्यूटर का कोई जेंडर नहीं है। तो इन सब के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या है? न्यूटर जेंडर के नाउन्स। अब एक आता है कॉमन जेंडर। ये क्या हो गया? जो कि मेल को भी डिनोट कर सकते हैं, फीमेल को भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, फ्रेंड, नेबर। अब किसी को आप पड़ोसी बोल रहे हो तो पड़ोसी है वो। नेबर मतलब नेबर, अब नेबर का मेल या फीमेल नहीं होता। चिल्ड्रन या चाइल्ड, अब इसका मेल या फीमेल नहीं होता। फ्रेंड, जो कोई भी आपका फ्रेंड है तो वो फ्रेंड है, मेल फीमेल दोनों के लिए हम फ्रेंड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 जेंडर्स। मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, न्यूटर जेंडर जो कि लाइफलेस थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉमन जेंडर जिसे हम दोनों जेंडर्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर। तो देखिए एनडीए हमारा रिटन एग्जाम है नहीं, तो ये फिर टॉपिक हमारे काम का है नहीं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, रिटन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसका फेमिनाइन जेंडर बताओ। अब आता है नाउन ऑफ नंबर एंड केस। नाउन ऑफ नंबर एंड केस मतलब 2 वर्ड्स आपने सुने होंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट इज नाउन ऑफ नंबर। इतना इजी नहीं है, थोड़ा पढ़ते हैं आगे, बट एक बेसिक सा डेफिनेशन मैंने आपको बताया। In grammar, the noun of number refers to the count of a noun or pronoun. Perfect definition है। नाउन या प्रोनाउन के काउंट को जो टर्म से हम रिफर करते हैं, जिन वर्ड से हम रिफर करते हैं, वो क्या है? नाउन ऑफ नंबर। अब इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वजन जिसके एक होने का बोध हो, चाइल्ड, डॉग, रूम। चाइल्ड एक बच्चा, डॉग एक कुत्ता, एंड रूम एक रूम। प्लूरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा नहीं, 2 या 2 से ज्यादा इस प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, अब ये क्या हो सकते हैं? चिल्ड्रन 2 को भी हम बोलेंगे, 2 से ज्यादा को भी बोलेंगे, बट एक है तो चाइल्ड हो जाएगा। डॉग्स बहुत 2 या 2 से ज्यादा कुत्ते हैं। रूम्स 2 या 2 से ज्यादा रूम्स है। तो इस तरीके से हम नाउन ऑफ नंबर को डिवाइड करते हैं। अब रूल्स फॉर मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल, एक बार इसको हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स बाय एडिंग एस, जैसे बॉय में एस जोड़ दे बॉयज बन जाएगा, टेबल में एस जोड़ दे टेबल्स बन जाएगा, डॉग में एस जोड़ दे डॉग्स बन जाएगा। बट अब अगला रूल आता है, एस, एच एच या सी एच से एंड होने वाले वर्ड्स या एक्स और जेड से एंड होने वाले वर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे एस से एंड हो रहा है तो इसमें हम डबल एस नहीं यूज करेंगे, इसमें हम ई एस यूज करेंगे। क्लियर? डिश एच से एस एच से एंड हो रहा है तो इसमें हम एस नहीं ई एस यूज करते हैं। सी एच से जो एंड हो रहा है इसमें हम सिंगल एस यूज नहीं करते, ई एस यूज करते हैं। रीजन इज, आप ही देखिए गैस में डबल एस अगर मैं यूज कर दूं तो गैस कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डिश में अगर एस एच एच के जस्ट बाद में एक एस यूज कर दूं तो प्रोनाउंस करते नहीं बनेगा। सी एच के बाद अगर मैं एस ऐड कर दूं तो भी प्रोनाउंस करते नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, ई एस। सो प्रोनाउंसिएशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि किस तरीके से प्लूरल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका होता है वो होता है ई एस ऐड करना ओ की जगह में। अब देखिए बफेलो के बाद जो यहाँ पे एस अगर मैं ऐड कर दूं तो बफेलोज, एक्चुअली ई जब तक नहीं आएगा तब तक वो एस का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर वहां पे आएगा नहीं। तो क्या हो गया, बफेलोज, टोमेटोज। तो जब भी ओ से एंड होता है ना, तो ओ से एंड होने वाले के बाद हम क्या कर देते हैं, ई एस से उसको खत्म करते हैं। बट यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें ओ के बाद हम ई एस की जगह सिर्फ एस यूज करते हैं। जैसे कि फोटो हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, फोटोज। लोगो हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, लोगोज। प्लानो हुआ, इसको क्या हम कर देंगे, प्लानोज। अब ये एक्सेप्शंस याद कैसे करने हैं, ये आपको रटने नहीं है,
ये आपको कई बार देख के समझ आ जाता है, बार बार उस वर्ड्स को जब आप देखेंगे तो जैसे फोटोज, अब आपको ये रूल नहीं पता होता तो भी आप टोमेटोज को ई एस लिखते, फोटोज को सिंगल एस लिखते। तो जब भी आप बार बार वर्ड्स को देखते हैं तो वो आपके माइंड में आते जाते हैं। एंड इतना इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं, हमको तो मेन रूल्स पे ध्यान देना है कि एनडीए में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पीवाईक्यूज भी हम आगे चल के देखेंगे, बट फिलहाल हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर करने हैं। अब देखिए ओ को जो एंड हो रहे हैं, ओके, बट उसके पहले जस्ट वावल आ रहा है, क्लियर। ऐसे वर्ड्स जो ओ से एंड हो रहे हैं बट उसके जस्ट पहले, मतलब जो ओ के पहले एक वावल है, वावल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हें हम वावल्स कहते हैं। इनके हटा के जो बचे हुए 21 अल्फाबेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ऐसे वर्ड जो ओ से एंड हो रहे हैं बट उस ओ के जस्ट पहले वावल आ रहा है, उसमें भी हम क्या कहते हैं, एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, ओ से एंड हो रहा है बट ओ के पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई क्या है, वावल है, तो हम एंड में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। बैम्बू डबल ओ से एंड हो रहा है एंड ओ के जस्ट पहले एक वावल आ रहा है, क्योंकि ओ इटसेल्फ इज अ वावल, तो बैम्बूस सिंगल एस, ई की जरूरत नहीं है। स्टूडियो स्टूडियोज, यहां भी ई की जरूरत नहीं क्योंकि ओ के पहले आई आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें नाउन वाई से एंड हो रहा है बट वाई के जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसमें हम आई ई एस लगाते हैं, क्लियर। इसमें क्या हुआ, जैसे कि स्टोरी, अब स्टोरी यहां पे कॉन्सोनेंट क्या हुआ, ए ई आई ओ को हटा के जो भी अल्फाबेट हमारा बच रहा है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड वाई से ये वर्ड ऐड हो रहा है तो आई ई एस, वाई को हटा के हम आई ई एस ऐड कर देते हैं। यहां पे टी एक कॉन्सोनेंट है एंड इसके बाद क्या है, वाई से एंड हो रहा है ये वर्ड, तो इसको हटा के हम क्या कर देते हैं, वाई को बस हटाएंगे, वाई को हम हटा देंगे एंड इसकी जगह क्या कर देंगे, आई ई एस। दिस इज हाउ हम वाई को क्या कर सकते हैं, वाई से एंड होने वाले वर्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं प्लूरल में। पेस्ट्री, पेस्ट्रीज, क्लियर। तो ये हो गया हमारा वाई के थ्रू आई एस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं, जो भी वर्ड ऐसे एंड हो रहा है वाई से एंड, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसको हम प्लूरल कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई ई एस जोड़ के। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको माइंड में रखने हैं एंड ये आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा, जितना आप रीड करेंगे उसके साथ आएगा। जैसा कि उस वीडियो में मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर आप इंग्लिश का रीड करते रहिए तो अच्छा ऑप्शन वो होगा। एक एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर y जो है, जो वर्ड y से एंड हो रहा है बट उस y के पहले वावल आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे तीनों वर्ड्स में क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, बट वैली, अब y के पहले क्या आ रहा है, e आ रहा है, तो y को हम नहीं हटाएंगे, बस y के साथ s ऐड कर देंगे। y तो रहेगा, अगर वावल आ रहा है y के पहले तो y रहेगा, हम सिंगल s ऐड कर देंगे। बॉय, अब बॉय में y की जगह आई एस नहीं करते हम, ठीक है, बी ओ वाई है, वाई से तो एंड हो रहा है तो हमको बी ओ आई एस कर देना चाहिए, नहीं, वाई के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो हमको क्या करना है, वाई तो रहने ही देना है, साथ में एस ऐड कर देना है। देन एफ ई या एफ, अगर कहीं से कोई वर्ड्स है जो ऐसे वर्ड जो एफ से एंड हो रहे हैं या एफ ई से एंड हो रहे हैं, इनकी जगह हम क्या कर देते हैं, वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल हाफ, हाफ्स, थीफ, थीव्स, लीव, लीव्स, ओके। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, फॉर एग्जाम्पल क्या एक्सेप्शन है, सेफ, फाइव, स्ट्राइफ, कैफे को हम प्लूरल का बनाते हैं एस ऐड करके। अब क्या है, क्योंकि एक्सेप्शन है, आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, एक्सेप्शन का कोई रूल नहीं होता, तो केमिस्ट्री में भी कई सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनके रूल्स नहीं होते हैं। सिमिलरली इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके कोई रूल नहीं है, इनको आपको याद करना है। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, नाउन्स एंडिंग इन डबल एफ, आर एफ, ओ ओ एफ, ई ई एफ एंड सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और आई ई एफ जनरली फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिशन ऑफ एस। अब इसमें देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैंने ये सब कैसे प्रिपेयर किया, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ऐसा कोई सा भी रूल नहीं है जो मुझे पता है, या ऐसा भी नहीं है कि मैं ये सारी चीजें रट के बैठा हूं कि ये सारे वर्ड याद करने के इनके बाद ऐसा होता है। सिंपल सा तरीका है, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे या जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में धीरे धीरे आते जाएंगी। तो इस चीज का आपको टेंशन लेना नहीं है कि एक दिन में तो ये होने नहीं वाला। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, तो ये सारी चीजें आपके साथ होती जाएंगी। बट सम ऑफ देम टेक बोथ प्लूरल फॉर्म्स, स्टाफ, स्टाफ्स भी, स्टाफ्स भी। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इन्हें या तो याद करिए, जो कि बहुत ही खराब ऑप्शन है,
इंग्लिश के साथ फ्रेंडली होइए, उसके साथ टच में रहिए, रीड करते रहिए, ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ओके, अब अगला है कंपाउंड नाउन्स जनरली फॉर्म प्लूरल्स बाय यूजिंग द प्लूरल ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जो मल्टीपल वर्ड्स से मिलके बने हो। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ। ओके, अब यहां पे क्या है? ब्रदर इन लॉ, 3 वर्ड से मिलके या 2 नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स यानी 2 नाउन्स उसमें है, एक से ज्यादा नाउन है उस वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर और लॉ, मेजर जनरल, गवर्नर जनरल, ये सब क्या है? 2 नाउन्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। तो अब ये क्या है? इसमें हम जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो यहां पे हम लॉ की जगह यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। मेजर जनरल नहीं होगा, मेजर जनरल्स होगा। गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर जनरल्स होगा। क्लियर? अब रीजन क्या है? यहां पे मेन जो प्रिंसिपल वर्ड है, यहां हमको यह बताना है कि ब्रदर है। लॉ में है ठीक है, बट है तो ब्रदर ना। जनरल है, मेजर है, वो तो जनरल को बता रहे हैं कि किस टाइप का जनरल है, बट मेन प्रिंसिपल वर्ड तो जनरल है। जनरल है, गवर्नर। ओके, जनरल किस टाइप का? गवर्नर वाला जनरल, तो सॉरी, ओके ओके ओके, क्लियर। यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड है, तो गवर्नर के साथ हमने एस ऐड किया है, माय मिस्टेक। ओके, सो इस तरीके से आप क्या है, प्रिंसिपल वर्ड में जब हम एस ऐड करेंगे तो इस तरीके से कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। बट इसमें भी एज यूजुअल एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बट देयर आर फ्यू कंपाउंड नाउन्स विच टेक अ डबल प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। अब ये क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिसमें दोनों नाउन का प्लूरल फॉर्म हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 नाउन कौन कौन से? एक हो गया मैन, एक हो गया सर्वेंट। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? सर्वेंट को भी प्लूरल कर दो, मैन को भी प्लूरल कर दो। वुमन सर्वेंट, वुमन को भी प्लूरल कर दो, सर्वेंट को भी प्लूरल कर दो। अब यहाँ पे एक चीज आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो 1-2 एग्जाम्पल्स है, सारे वर्ड्स को हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आज रात को आप ये सब में कमांड कर लो। यार एक स्टेडफास्ट प्रोसेस है, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। इंग्लिश के साथ आपको बुक्स रीड करते रहनी है। बुक्स रीड करने का टाइम अभी है नहीं, क्योंकि मोस्टली आप या तो 12th में होंगे या फिर 12th पास होकर एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बुक रीड करना वॉन्ट बी अ दैट मच नाइस आइडिया। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर। आपका 2 पर्पस कवर होगा। पहला पर्पस कौन सा कवर होगा? आपका इंग्लिश के साथ टच में रहोगे। हिंदी न्यूज़पेपर नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर का ट्राई कीजिए, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप उस लैंग्वेज के साथ टच में रहेंगे। नए नए वर्ड्स आएंगे आपके पास सामने पेपर में, किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, आप उसमें फिर आपका वहां पे माइंड काम करेगा, आप इंग्लिश के साथ फ्रेंडली होगे। सेकंड मेजर पर्पस कवर होगा आपका जीके का भी सेम टाइम पे प्रिपरेशन होते रहेगा, करंट अफेयर्स का। क्लियर? तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। अब देखिए इर्रेगुलर नाउन्स जिनका किसी भी तरीके से प्लूरल बन सकता है। तो अब यहाँ पे किसी का भी दिमाग घूमेगा। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मेरा भी घूमता था कि ये सारी चीजें करनी कैसी, बट धीरे धीरे विद टाइम ये सारी चीजें हैबिट में आती जाती। चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूस का गीस, मैन का मैन, वुमन का वुमन, टूथ का टीथ, फूट का फीट, माउस का माइस, पर्सन का पीपल। सो ये सब चीजें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको दिखते जाएगा। कहीं पे न्यूज़पेपर में लिखा है पर्सन, कहीं पे न्यूज़पेपर में लिखा है पीपल। आपको सर्च, आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा एक जगह सिंगुलर है, एक जगह प्लूरल है। तो न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा तरीका है ये सब चीजें इंप्रूव करने का। एंड देखिए सडनली तो इंप्रूव होने नहीं वाला, आपको टाइम देना है। टाइम मतलब ऐसा कि कंसिस्टेंटली, आपने आज किया कल नहीं किया तो और ये डाउट आएगा ही आएगा कि ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स है, हम सबको कैसे करेंगे। तो यार वो तो आपको टाइम के साथ ही आएगा, तुरंत तो होगा नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिंगुलर में अलग मतलब निकालते हैं, प्लूरल में अलग मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वुड बोल रहा हूं तो मटेरियल है, लकड़ी है। अगर मैं वुड्स बोलूं तो वो फॉरेस्ट हो गया। सेम अगर मैं वाटर बोलूं तो मटेरियल है, अगर मैं वाटर्स बोलूं तो वो सी हो गया। अगर मैं एसेट बोलूं तो क्वालिटी है, मैं एसेट्स बोलूं तो वो प्रॉपर्टी बन जाता है। क्लियर? एलिमेंट क्या है? क्लोथ क्या है? मटेरियल। बट अगर मैं क्लोथ्स बोल रहा हूं तो वो एक ड्रेस बन जाता है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में अलग सेंस बनाते हैं एंड प्लूरल में अलग सेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सिंगुलर, ये सेम उसी का कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एग्जाम्पल है, बट यार बहुत ही लिमिटेड है।
ऐसे वर्ड्स की कोई गिनती नहीं है कि यहाँ पे बोर्ड में उसको शो किया जा सके। टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैबिट में आते जाएंगी। अब यहाँ पे जो मेन, जो सबसे ज़्यादा काम हमारे लिए आने वाला है, वो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका करेक्ट यूज हमको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू नाउन्स एंडिंग इन आर वाई। कुछ ऐसे नाउन्स है जो आर वाई से एंड होते हैं, जो कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि उनका मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स है जो आर वाई से एंड होते हैं, बट उनका मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है, एंड वो यूज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजरी, पोएट्री, मशीनरी। अब मशीनरी क्या है, प्लूरल वर्ड है, उसका सेंस प्लूरल है, बट यूज हम कैसे करें, बिना एस के कर रहे हैं। सिंगुलर जैसा दिख रहा है बट है प्लूरल। पोएट्री, ये क्या है, सिंगुलर जैसा दिख रहा है बट है प्लूरल। इमेजरी, सिंगुलर जैसा दिख रहा है बट है प्लूरल। देयर आर सम नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर में भी सेम फॉर्म में होते हैं, प्लूरल में भी सेम फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीप, डियर, मीन्स, ऑफ स्प्रिंग, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या हो गया, शीप। अब शीप्स नहीं बोलेंगे, शीप ये जहाज वाला नहीं है, ये वो वाला है, भेड़ वाला शीप है। तो ये क्या हुआ, इसमें हम एस नहीं जोड़ते क्योंकि ये सिंगुलर में भी शीप ही है, प्लूरल में भी शीप ही है। मीन्स, ये भी सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा, तो ये भी सिंगुलर में भी ऑफ स्प्रिंग ही होता है, प्लूरल में भी ऑफ स्प्रिंग ही होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स की ये लिस्ट है। नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड है वो है सम नाउन्स शुड बी यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करनी चाहिए। रीजन इज वो पेयर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीजर्स। अब सीजर्स का मतलब ये नहीं कि मैं दो कैंची की बात कर रहा हूं। सीजर का मतलब ये है कि सीजर में देखिए दो पेयर होते हैं, ऐसे क्रॉस वाला जो पेयर बनता है, तो ये पेयर में है, इसलिए हम सीजर्स ही बोलेंगे। किसी को आपको मांगना है कि मुझे गिव मी अ सीजर नहीं होगा, गिव मी सीजर्स। वो सिंगुलर में होते ही नहीं, वो सिर्फ प्लूरल में होते हैं। सिमिलर विथ स्पेक्टिकल्स। अब देखिए स्पेक्टेकल कुछ नहीं होता, नथिंग इज नोन एज स्पेक्टिकल। आधा तोड़ नहीं दोगे चश्मे को। स्पेक्टेकल्स वर्ड है क्योंकि दोनों लेंस के, दोनों ग्लास के पेयर से मिलके जो चश्मा बनता है वो हमारा एक स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स उसे हम कहते हैं। तो अगर आपको किसी से मांगना है गिव मी स्पेक्टिकल्स, गिव मी स्पेक्टिकल नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। ट्राउजर्स। अब ट्राउजर्स में क्यों है, दोनों पैर के लिए जो बनता है उसको ट्राउजर कहते हैं, तो ट्राउजर्स, गिव मी ट्राउजर्स। सॉक्स सिंगल नहीं होता, सिंगल पीस को सॉक बोल दोगे, बट सॉक्स ही होता है। सो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पेयर में ही होते हैं, तो उनको हमेशा प्लूरल में यूज करना है, ना कि सिंगुलर में। नेम ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये तो डेली लाइफ का हमारा है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि दिखते प्लूरल है बट उनका मीनिंग सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। अब इनके सामने हमको अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है जब हम वर्ब वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, तो हमको सिविक्स के सामने आर नहीं लगाना है, सिविक्स के सामने इज लगाना है। सिविक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। तो सिविक्स तो प्लूरल जैसा लग रहा है बट सेंस इसका सिंगुलर है। तो अभी आपको इसका यूज उतना समझ नहीं आएगा, जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर हो जाएगा तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अभी आपको बस ये रूल्स अपने माइंड में रखने हैं। नेम ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैटल्स, पीपल, मेजॉरिटी। ओके, यहां पे ऐसा नहीं आएगा। अब देखिए, कैटल, काऊ के ग्रुप को, मतलब जब एक गाय है तो उसको हम गाय बोलेंगे, बट जब बहुत सारे गाय हमारे सामने हैं तो वो कैटल बन जाता है। काऊ इज अ काऊ, बट जब बहुत सारी काउस हमारे सामने तो वो कैटल हो जाती है। सिमिलर विथ एक आदमी तो वो पर्सन है, बट बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे पर्सन है तो वो पीपल बन जाते हैं। दिख सिंगुलर है बट इनका सेंस प्लूरल है। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी तो प्लूरल वर्ड ही है क्योंकि एक आदमी की मेजॉरिटी नहीं होती, बहुत लोग जब मिलते हैं तो मेजॉरिटी बनती है, मोर देन 50%। तो वहां पे क्या होता है, मेजॉरिटी जो है ऑलवेज प्लूरल सेंस है। यहां पे दिख इसका फॉर्म सिंगुलर जैसा रहा है बट ये है प्लूरल। क्लियर? सो अगेन कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि थ्री मस्कटियर्स। किसी बुक का टाइटल में अगर एस आ रहा है, अरेबियन नाइट्स, टेल्स ऑफ शेक्सपियर,
तो ये क्या है, ये सारे दिख प्लूरल रहे हैं बट इनका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। बिलियर्ड्स, एक्वाटिक्स, जिम्नास्टिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम, मीन्स अगर प्रॉपर नाउन के नाम में एस जुड़ जाता है तो वो प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर ही होता है। जैसे कि मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, ये सब क्या है, डिजीजेस के नाम है, बट ये सिंगुलर फॉर्म में है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब क्या है, प्लूरल लगते हैं बट है सिंगुलर। सीरीज, इनिंग्स, न्यूज, ये सब क्या है, लगते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर हैं। अब नाउन ऑफ केस, नंबर तो हो गया, अब नाउन ऑफ केस क्या होता है। नाउन ऑफ केस को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या है, अ नाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब अगर कुछ काम हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है, तो राहुल क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। बट a noun which is the direct object of a verb or the object of preposition is said to be in the object case. For example, Shankar built what? Shankar built a house. Gopal bought what? Gopal bought a bicycle. Similarly, जो शंकर built a house, तो घर किसने बनाया, शंकर ने बनाया। गोपाल bought a bicycle, बाइसिकल किसने खरीदी, गोपाल ने खरीदी। तो यहां पे जिस अब देखिए, इसको अगर हम थोड़े सिंपल सेंस में समझे तो ऐसा नाउन जो वर्ब के साथ है वो नॉमिनेटिव केस में है, ऐसा नाउन जो वर्ब से थोड़ा दूर है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहां पे देखिए बिल्ट, अब बिल्ट के साथ कौन है, शंकर, तो शंकर हमारा नॉमिनेटिव केस में है। बॉट, खरीदने के साथ कौन है, गोपाल, खरीद कौन रहा है, गोपाल खरीद रहा है, तो नॉमिनेटिव केस में। बट शंकर और बिल्ट को एक साथ जब जोड़ दे तो बचा हुआ जो हिस्सा बचता है, फॉर एग्जाम्पल शंकर खरीद रहा है क्या, शंकर खरीद रहा है घर या बाइसिकल। गोपाल क्या खरीद रहा है, गोपाल खरीद रहा है घर। तो अब पोजीशन से देखिए, जो वर्ब के साथ है वो नॉमिनेटिव केस में, जो वर्ब से दूर है या हेल्पिंग वर्ब के थ्रू कनेक्टेड है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे सिंपल से तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा केस होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस मतलब क्या हो गया, पजेशन शो करने वाला, मतलब बिलोंगिंगनेस शो करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, तो ये पेन मेरा है, मेरा इसमें पोजेशन शो कर रहा है। तो इस तरीके के जो नाउन्स होते हैं उनके हम पजेसिव केस में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू शंकर्स होम। अब इसमें एक खासियत ये होती है कि जनरली हम एस के थ्रू यूज करते हैं, हम ऑफ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूं, आई वेंट टू शंकर्स होम, आई वेंट टू होम ऑफ शंकर, दो तरीके से बोल सकते हैं। तो यहां पे पोजेशन कैसे शो हो रहा है, मैं घर जा रहा हूं, किसका घर जा रहा हूं, किसके घर जा रहा हूं, शंकर के, तो घर किसका है, शंकर का। तो पोजेशन जो नाउन शो करता है वो है पजेसिव केस में। दिस इज गोपाल्स बाइसिकल, अब ये साइकिल किसकी है, गोपाल की है, तो पोजेशन शो कर रहा है कि साइकिल पे गोपाल का हक है, तो ये क्या है, पजेसिव केस में है। अ नाउन विच शोज पोजेशन इज सेड टू बी इन पजेसिव केस। अब ये भी वेज ऑफ फॉर्मिंग है जो कि रिटर्न पोर्शन का है ग्रामर का, तो ये हमारे काम का नहीं है। एंड ओके, एक लास्ट में केस आता है वोकेटिव केस। कम हियर टॉम, फ्रेंड्स लेट अस फॉर्म अ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो वोकेटिव मतलब क्या होता है, वोकेशन। अब वोकेशन मतलब क्या हुआ, बोलना। तो एक तरीके से जो नाउन बोलने का सेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम हियर टॉम, अब इसे देख के लग रहा है कि कोई आदमी टॉम से बात करते हुए बोल रहा है कि टॉम इधर आओ। दोस्तों, जैसे मोदी जी कहते हैं मित्रों, तो ये सब क्या है, वोकेटिव केस में है। तो ऐसे नाउन अ पर्सन और थिंग दैट एड्रेस्ड इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। तो अब इसमें वोकेटिव केस में कौन है, कम हियर किसको बोला जा रहा है, कम हियर बोला जा रहा है टॉम को, तो टॉम किस केस में, वोकेटिव केस में है। फ्रेंड्स लेट अस फॉर्म अ डेमोक्रेटिक पार्टी, तो यहां पे किसको बोला जा रहा है, फ्रेंड्स को बोला जा रहा है, तो फ्रेंड्स क्या है, वोकेटिव केस में है। क्लियर, तो इस तरीके से हम नाउन को केस में डिवाइड करते हैं। अब सारे रूल्स हमने देख लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो सबसे पहला लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने है। द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री, ये पहला क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year. Although she has studied English for almost a year,
शी हैज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, 20 कैटल्स। ये सारे क्वेश्चंस के लिस्ट है जो हमको अभी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी इन द नेबरिंग कंट्री। तो अब यहां पे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन के साथ यहां पे एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो जिसका मतलब ही प्लूरल है। तो द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए इसमें मिक्स्ड है, कुछ आपके लिए होमवर्क है, कुछ हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश बाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। अब यहां पे देखिए सीनरी, beautiful scenery and visitors are attracted to it every year. Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. अब यहाँ पे देखिए अल्फाबेट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उस ग्रुप को मिला के हम अल्फाबेट कहते हैं। तो ये यूज ही प्लूरल में होता है क्योंकि अल्फाबेट तभी बनता है जब वो 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के उसमें आते हैं। तो एस यहाँ पे हमको नहीं यूज करना है, द अल्फाबेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्यों? क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल अभी इस वीडियो में दिया। 20 कैटल्स, सिमिलरली ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन द अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैं मार्क कर दूंगा कौन कौन सा आपके लिए होमवर्क है। सिमिलरली ये भी आप खुद से कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। ये भी जो भी रूल्स, कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी तो वीडियो में डील हुए रूल्स को आप खुद से कर सकते हैं। इट इज पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज आर एंगेज्ड इन हजार्डस फैक्ट्रीज। अगेन होमवर्क। The committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members. अब ये क्या है, the committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members. Okay, so यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका सेंस ही प्लूरल है उसको हम प्लूरल ही मानेंगे, भले उसका वर्ड क्या है, सिंगुलर है। सो द कमिटी, अब ये क्या हुआ, कमिटी किसी सिंगल आदमी से नहीं बन सकती, कमिटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कमिटी इज नहीं, यहाँ पे आर होगा। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब हम वर्ब के टॉपिक में पहुंचेंगे ना, तो ये सारे रूल्स आपको और क्लियरली समझ आएंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। तो ये क्या है, समबडीज एल्स नहीं, दिस इज समबडी एल्सेज। क्लियर? तो समबडीज एल्स नहीं, समबडी एल्सेज हाउस। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institution. हिंट तो मैंने आपको दे दिया इस सेंटेंस में, बट ओके ये भी होमवर्क, क्योंकि ये सारे रूल्स वीडियो में हो चुके। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पॉजेसिव केस जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। द टेबल्स वुड नहीं होगा, द वुड ऑफ द टेबल। क्लियर? द वुड ऑफ द टेबल is infested with might and I am likely to dispose it of. The morale of the army was high because the news coming from the front were very encouraging. Clear? यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूज यहाँ पे हुआ है तो उसका सेंस ही प्लूरल है। Commanders in chief orders arrived late and the forces had to retreat. अब ये क्या हो गया, Commanders in chief नहीं, Commander in chiefs. So our next set of questions, you can buy the scissors that is sharp. You can buy the scissors that is sharp. Clear? यहाँ पे error मिल गया। He goes fishing every day and brings a lot of fishes that his wife cooks for him and brings a lot of fishes and brings a lot of fish. A pair of spectacles have been found in the library. यहां पे देखिए या तो पेयर नहीं आता या फिर हैज आएगा। क्लियर?
सो है प्लूरल बट इनका सेंस सिंगुलर है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन? A farmer was leading oxes top his fields for ploughing early in the morning। तो ये दोनों क्वेश्चंस वीडियो को जब आप इस पीडीएफ को फिर से देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन के वर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे रूल में डिस्कस हुए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सॉल्व करना है, कमेंट में आपको आंसर भी बताने हैं। एंड नेक्स्ट, ओके, सो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा। एंड अब हमारा शुरू होगा पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? शुरू में हमने देखा था नाउन की जगह पर यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन। नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वाज इल। नवनीत डिड नॉट प्ले एज नवनीत वाज इल अगर हम बोलेंगे तो बार बार हमें नवनीत बोलना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। उसकी जगह हमने नवनीत को रिप्लेस कर दिया ही से, राखी को रिप्लेस कर दिया शी से। तो नाउन को की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। सो एक एक करके सारे प्रोनाउन को हम देखते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम क्या डिनोट करते हैं? पर्सन्स को डिनोट करते हैं। सो कौन कौन सा आता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। तो अब पर्सनल प्रोनाउंस को हम कई सारे केस में डिवाइड करते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। सो ये चार्ट आपको क्या एक तरीके से याद कर लेना है। यूज करते करते तो आपको याद हो ही जाएगा, बट थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आपको याद हो भी जाए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ड होता है वो क्या होता है? आई होता है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन आप हमेशा खुद होते हैं, तो मेरे लिए सिंगुलर नंबर में जो मैं नाउन यूज करूंगा वो क्या होगा? आई होगा सब्जेक्टिव केस में। वही अगर ऑब्जेक्टिव केस में चले जाए तो वो क्या बन जाता है? मी। तो अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम प्लेइंग, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो सब्जेक्टिव केस। और यहां पे जैसे हो गया मी, द गाय हु वॉज प्लेइंग वॉज मी, तो जो लड़का खेल रहा था वो मैं था। सब्जेक्ट तो जो लड़का है, जो लड़का खेल रहा है वो है, ऑब्जेक्ट यहां पे मैं बन गया तो वो क्या हो गया? मी हो गया। तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली यही होता है कि जो सेंटेंस के शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट केस होता है। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे आएगा, सब्जेक्ट आगे आएगा। कई बार उल्टा भी होता है, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। अब जब यही पजेसिव एडजेक्टिव बन जाए तो माई हो जाएगा, जब ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाए तो माइन हो जाएगा। दिस इज माई बुक, ओके, मतलब ये बुक क्या है? मेरा है। दैट बुक इज माइन। तो अब यहां पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन का यहां पे क्या फर्क पड़ा? बुक के बारे में दैट बुक इज माइन, वो बुक मेरा है, और दिस इज माई बुक, ये बुक मेरा है। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम है, बट यूज का जो जगह है वो बदल जाता है। अब जगह कैसे बदल जाता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो वर्ड है इसका ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो अगर माई यूज हुआ है आई की जगह तो वो एडजेक्टिव हो गया, अगर माइन यूज हुआ है तो वो प्रोनाउन हो गया। इसलिए आपको ये चार्ट को याद रखना जरूरी है। सेकंड होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब देखिए आप ये इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट पर्सन तो मैं हो गया, सेकंड पर्सन कौन होगा? जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो यू, आप क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गए। अब सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? यू होता है। ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, एंड पजेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है। तो दैट इज योर बुक, दैट बुक इज योर्स। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, जब हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं दैट इज योर बुक, तो क्या है? बुक के पहले आ रहे हैं। जब हम पजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो बुक के बाद या आ रहा है या नाउन के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से पोजीशंस में कई बार चेंज आता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हुआ? ही, शी, इट, ओके। मतलब अब देखिए ये हम कैसे इमेजिन करें? मान लिया जाए आप और मैं बात कर रहे हैं एंड हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? उसको हम ही से करेंगे अगर लड़का है, शी से करेंगे अगर लड़की है, इट से करेंगे अगर न्यूट्रल है।
तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, एंड कोई तीसरा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। तो अगर वो तीसरा बंदा अकेला है तो क्या होगा, सिंगुलर पर्सन होगा, तो उसको हम ही शी इट से रिप्रेजेंट करेंगे। यही अगर ऑब्जेक्टिव केस में हो गया तो हिम हर इट हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस इसको हम आगे चल के वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने जितना आपको समझाया था उतना आपको थोड़ा सा उससे आप समझ सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हीज हर इट्स, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज हर्स इट्स। क्लियर। तो डिफरेंस यही है कि पजेसिव एडजेक्टिव में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, इस केस को छोड़ के एंड हिज वाले केस को छोड़ के। नेक्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में क्या हुआ, जब मैं अपने साथ कई लोगों की बात करूं लेकिन मैं भी उसमें शामिल हूं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं एंड किसी और को मुझे हम दोनों के बारे में बताना है तो मैं वी बोलूंगा, तो इसलिए मैं भी शामिल हो गया, आप भी शामिल हो गए, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे देख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस में ये हो जाता है वी, सब्जेक्टिव केस में ये वी बन जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस में ये अस हो जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव के केस में ये अवर होता है एंड प्रोनाउन के केस में अवर्स होता है। सेकेंड पर्सन अगर प्लूरल फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सिंगुलर हो, बट अगर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं यू ही बोलूंगा तो वो भी सेकेंड पर्सन बन जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि यहां पे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पर्सन में प्लूरल हो या सिंगुलर हो सारे केसेस सेम होते हैं। क्लियर। ये और ये क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अब आता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल है, तो वो दे हो जाएगा। अब दे में सब्जेक्टिव में दे होगा, ऑब्जेक्टिव में देम होगा, पजेसिव में देयर होगा, पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स होगा। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सारे रूल्स जो हैं अभी आप याद कीजिए, जैसे ही आप यूज करते जाएंगे ना ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपके फिंगर टिप्स में ये बस जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएंगे। जैसे मुझे ऐसे चार्ट याद नहीं है बट हाँ मुझे ये पता है कि यू अगर सब्जेक्टिव केस में तो मैं यू यूज करूंगा, ऑब्जेक्टिव केस में तो भी मैं यू यूज करूंगा, अगर एडजेक्टिव में है तो मैं योर यूज करूंगा और पजेसिव प्रोनाउन है तो मैं योर्स यूज करूंगा। तो ये मुझे कैसे याद हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में होती जाएंगी, बट अभी आपको शुरू तो करना ही है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। अब इसमें आई हो गया हमारा सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल, यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, ये हमारा होता है सिंगुलर 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 एंड दिस इज प्लूरल। क्लियर। ये चार्ट से आप समझ सकते हैं। अब होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट एक तरीके से बिलोंगिंगनेस शो करने वाला। डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स यूज्ड टू नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे किसी चीज पे पॉइंट आउट करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन, इंग्लिश में मैं कैसे करूंगा, दिस पेन। अब कोई चीज दूर में रखी है, फॉर एग्जाम्पल दैट कैमरा, तो अब मैं कैसे करूंगा, दैट। तो अगर कोई चीज पास में है तो दिस बोल रहा हूं, कोई चीज दूर में है तो दैट बोल रहा हूं। एंड दीज हो गया, दोज हो गया, फॉर एग्जाम्पल दीज कीज एंड दोज बुक्स। इस तरीके से पास और दूर, प्लूरल या सिंगुलर पे अगर पॉइंट करना है तो वो पॉइंट करने के लिए जो प्रोनाउंस हमको हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, फॉर दिस इज माई मोबाइल फोन, दिस इज माई स्मार्टफोन। तो ये मेरे पास है, बट यही चीज अगर दूर में होगा तो दैट इज माई लैपटॉप। क्लियर। दैट इज हर हाउस। अब सामने में कोई खड़ा है तो दैट इज हर हाउस। तो पास में है तो दिस, दूर में है तो दैट। डिमॉन्स्ट्रेट करना है, पॉइंट करना है, तो हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। देन आता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि वर्ड्स यूज्ड टू नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, दोज, हुज, हुम एक्सेट्रा। इन सब से रिलेटेड जो फंक्शन या इन सब का जो आंसर देता है वो, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। अब इसमें क्या हुआ, जो वो आदमी जो जस्ट अभी अभी इस रूम में एंटर किया वो मेरा दोस्त है, रिलेशन बता रहा है। वो बुक जो मैं कल लेके आया वो बहुत कॉस्टली है, तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। सो इस तरीके से हम सेंस से समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया, दैट, यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया, हु। सो इस तरीके से हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या क्या है, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जब हमको क्वेश्चंस यूज करने हैं तो हम जिन प्रोनाउंस को यूज करेंगे, अगर किसी नाउन को क्वेश्चन पूछना है तो जो प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरोगेटिव से आपको समझ आ रहा है, इंटरोगेट करना मीन्स क्वेश्चन पूछना। फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, WH वाले जो वर्ड होते हैं, एंड इसमें एक हाउ भी इंक्लूड कर लीजिए, तो WH वाले वर्ड प्लस हाउ जो होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु टुक माई बैग, हुम डिड यू मीट, हुज बुक्स आर दीज, हाउ आर यू। सो ये सारे वर्ड्स के थ्रू हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। देन आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सो वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स इन वेग एंड जनरल मीनिंग। वेग मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट और सामान्य, मीन्स प्रॉपर नहीं, एक तो नॉर्मल हमको यहाँ पे क्या कर देना है, यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर, एक्सेट्रा। सेंटेंस लेते, आई डोंट वांट एनीथिंग अबाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी वेग या अब एनीथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो काफी वेग नहीं है, कुछ स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये हो गया एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, तो ये इसका कोई लिमिट नहीं, एनीबडी तो एनीबडी, कोई भी नहीं, तो इनडेफिनिट, नाम से ही पता चल रहा है। सो एवरीबडी, नोबडी, जिसका कोई प्रॉपर सेंस ना निकल रहा हो, उस टाइप के प्रोनाउंस क्या हो जाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। देन नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस। जब पर्सनल प्रोनाउन को हमको ज्यादा जोर देके बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन अ हरी सो आई वॉश द कार माई सेल्फ, खुद से। अब हमको क्या है, खुद से पे जोर देना है कि मैंने ये कार खुद से धोई, तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ। तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। तो यहां पे जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एक्सेट्रा। अब ये क्या होता है, आइदर ऑफ द टू सिस्टर इज स्टेइंग हियर, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव। यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स रिफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम, मतलब कई सारे इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स जो साथ में हमारे सामने हैं, तो उनको हमको किसी एक को एक टाइम पे रिफर करना है, तो हम इस टाइप के वर्ड्स यूज करते। जैसे कि दो लोग हैं तो दोनों में से कोई एक के लिए आइदर, दोनों में से कोई नहीं के लिए नाइदर। ईच, दोनों के लिए बोलना है तो एक एक के लिए ईच। एवरी, दोनों के लिए बोलना है, मतलब हर किसी के लिए। नन, किसी के लिए भी नहीं। एनीवन, किसी को भी। तो जब ग्रुप्स के लिए ऐसा हम करते हैं तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, उसके दोनों हाथों में से कोई सा भी हाथ डिफेक्टिव नहीं है। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, इन दोनों बहनों में से कोई एक बहन यहाँ पे रहने वाली है। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब हमको रिलेशनशिप बताने हैं, बोथ विथ वन एंड अदर, तो ये सारे क्या हो गया, ईच अदर, वन एंड अदर, बोथ, ईच अदर। सो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। बोथ तो खैर पिछले वाले केस में आ जाएगा, यहाँ पे ईच अदर। सो दोनों के बीच ऐसे वर्ड जिसके थ्रू पता चले इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल दोनों भाई, ईच अदर क्या हो गया, दोनों भाई हैं इसलिए एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। इंडियंस, भारतीय भारतीय, दोनों भारतीय, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। क्लियर। अब ये अगेन वही चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनडीए में हमारे से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सब से आएंगे। तो सबसे पहला जो रूल हमारा होता है, यह काम करते हैं, ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्लियर। सो अभी तक हमने प्रोनाउन का बेसिक पढ़ लिया है एंड नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो यहां से होगा, जिसमें हमको रूल्स के बारे में पढ़ने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।